आपने सारे पेड़ काट डाले, जंगल हैं, वर्षा वन, वो भी कितने काट डाले गए, हर जगह के वन कटते जा रहे हैं। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदलेगा? पूरी पृथ्वी जो है गैस चैम्बर बन जाएगी, सांस लेते ही आदमी को घुटन होने लगेगी। ये हम कर रहे हैं। आने वाले पीढ़ियों के लिए हम एक बहुत बड़ी जोखिम, खतरा एक पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से ये नदी ने हमारे दादा और परदादा की प्यास बुझाई, मगर ये हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों की प्यास बुझा पाएगी? ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। हम उसको प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, तो नदियों में पानी कम हो रहा है। जो बारहमासी नदियाँ थी, सदा नीरा नदियाँ थी, वो भी अब गर्मियों में सूख रही है। पहले ऐसा नहीं होता। अपने जंगल काट डाले। हम अपने लिए तो क्या, अपने बच्चों के लिए एक बड़ी भारी मुसीबत तैयार कर रहे हैं, और उनको बच्चों का भविष्य हम लोग बहुत अंधकारमय बना के जाएंगे। इसे हमें चाहिए कि हम जब आए थे तब जैसी पृथ्वी थी, हम जब जाए तब भी वैसी ही रहे, मगर अब वो तो रोज़ उसको प्रदूषित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, कार को छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर हम लोग साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो फिर भी पर्यावरण को बहुत लाभ होगा। साइकिल चलाएं, बस भी ठीक है, मगर एक आदमी एक कार में जा रहा है तो उसमें देखिए कितना पर्यावरण प्रदूषित होता है। वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। जितनी आबादी बढ़ेगी ना, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा, उतने ही कारखाने बढ़ेंगे, उतने ही जंगल कटेंगे, पर्यावरण का नाश होगा। नदियाँ उतनी ही कलुषित होंगे, विषाक्त होंगी। आबादी पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, किसी भी नदी को लीजिए, आप उसका पानी कहीं से भी पी सकते हैं, इतनी स्वच्छ, कहीं से भी पी सकते हैं। वो तो नदी को माँ नहीं मानते हैं, न देवी मानते हैं, फिर भी अपनी नदियों को इतना स्वच्छ रखते हैं। और हम तो पूजा करेंगे, आरती करेंगे, क्या नहीं करते हैं, मगर हम ही लोग उसको इतनी प्रदूषित करते हैं। गंगा और यमुना तो आईसीयू में है, उसमें पानी नहीं बह रहा, उसमें रासायनिक घोल बह रहा है। हमारी नर्मदा अपेक्षाकृत काफ़ी स्वच्छ है, मगर अभी से खतरे की घंटी तो उसके लिए भी है। हमको अभी से सावधान होना चाहिए ताकि ये प्रदूषण उसका कम हो। आज सुनियोजित विकास की बात की जा रही है। विकास तो हो, मगर प्रकृति की कीमत पर न हो, पर्यावरण की कीमत पर न हो। क्या दूसरे देशों में विकास नहीं हुआ है, मगर वहाँ पर्यावरण को वो स्वच्छ रखे हुए हैं, नदियों को स्वच्छ रखे हुए हैं। तो हमको ये सीखना होगा, पर्यावरण को हम लोग जरा भी नुकसान न पहुंचाए, नदियों को नुकसान न पहुंचाए, जंगलों को न काटें, बल्कि और सघन वृक्षारोपण करते चलें। ये तालमेल, सामंजस्य बिठाना होगा। विकसित और विकासशील देशों के जो बीच द्वंद्व है, और विकासशील देश अपनी जो सुविधाएं उनको प्राप्त है ना, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम जितनी बिजली खर्च करते हैं प्रति व्यक्ति, उससे 100 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति खर्च कर रहा है, 100 गुना ज़्यादा। हम जितना पानी खर्च करते हैं एक आदमी, उससे वो 50 गुना ज़्यादा पानी का उपयोग कर रहा है। तो ये अमेरिका और ये जो संपन्न देश है ना, सबसे ज़्यादा उपभोक्तावादी है। प्रकृति का तो सबसे ज़्यादा वो उपभोग कर रहे हैं, आवश्यकता है उसमें कमी करने को तैयार नहीं है। तो बहुत बड़ा खतरा ये विकसित लोग हैं, और हम लोग हैं आबादी के कारण। आबादी इतनी बढ़ा ली है हम लोगों ने कि इसके बाद देश को स्वच्छ रखना, नदियों को स्वच्छ रखना मुश्किल हो जाएगा। रहने को आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन तो है नहीं, क्या करो? जंगल काटो। नया कारखाना लगाना है, नई कॉलोनी बनाना है, क्या करो? जंगल काटो। तो ये आबादी जंगल को हड़प जाएगी, और जंगल नहीं बचेंगे तो पृथ्वी भी नहीं बचेगी। इस समय आप भारत को कहाँ पाते हैं, क्योंकि भारत में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर काफ़ी अच्छी बात यह है कि जन जागरण यहाँ पर हो रहा है, तेजी के साथ हो रहा है। इनकी बड़ी भारी उपलब्धि एक ये है कि इन्होंने साधु संतों को जोड़ने में भी सफल हो गए। आज हमारे जो साधु संत हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मूर्तियों का विसर्जन मत करो। साधु संत कह रहे हैं इसको प्रदूषित मत करो, इसमें पन्नी मत बहाओ, इसको गंदा मत करो, स्वच्छ करो। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर साधु संत इस अभियान से जुड़ जाते हैं ना, तो हमको बड़ी तेज़ी से इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि उनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जनता के ऊपर। और कौन कौन से स्तर आप ऐसे मानते हैं जिस पर अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम ये पेड़ ही हैं जो नदी को भी बचाएंगे और हमको, आपको भी बचाएंगे, हवा को शुद्ध रखेंगे और सांस लेने लायक हवा रहेगी। हर एक को चाहिए कि एक पेड़ तो लगाए ही, अपने आंगन में लगाए, छोटा लगाए, बड़ा लगाए, मगर बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि पेड़ों का लगाना बहुत ज़रूरी है।
नदियों से आपका विशेष स्नेह रहा है और इसके लिए आप पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे एक किस्सा याद आ गया परिक्रमा का। एक नदी थी, सहायक नदी, उसको हमें पार करना था। तो गहरी थी, तो एक महिला ने अपने डोंगे से पार कराई। उस नदी का नाम था सीप। तो मैंने उस महिला से पूछा कि सीप में और नर्मदा में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा सीप नदी है, नर्मदा माई है। ये जो नर्मदा तट पर रहने वाले लोग हैं ना, वो कह रहे हैं। होशंगाबाद की बात है, मैं वो रेल का पुल है, उसके नीचे मैं घूमने निकला था, शाम का समय था। तो एक ढीमर ने वहाँ पे खरबूजे ककड़ी वगैरह लगा के रखी थी, एक टूटी फूटी झोपड़ी भी थी। तो मैंने उससे पूछा कि रात को तुम कहाँ सोते हो? तो उसने कहा भगवती की गोद में। भगवती की गोद में, नर्मदा की गोद में नहीं कहा। तो इनके लिए नर्मदा एक साक्षात जीवित जागृत देवी है। बहुत अच्छा लगता है कि लोगों का कैसा लगा, वैसे ही लगाव हमारा भी होना चाहिए नदी के प्रति, तो हम भी उसको प्रदूषित नहीं करेंगे। मैंने कहा ना कि हम अपने घर पर झाड़ के कचरा फेंक देंगे पड़ोसी के आंगन में, तो वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा, ना हम बर्दाश्त करेंगे। मगर हम दोनों के दोनों मिलके अपने अपने घर का कचरा सामने बहती नर्मदा में फेंक देते हैं। ये भाव हमको जगाना होगा कि नर्मदा भी मेरी है। जिस तरह से ये घर मेरा है, ये सतपुड़ा, विंध्याचल, ये देश मेरा है। तो ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये बचे रहें। हमको अपनी आवश्यकताएं सीमित करनी होगी, हमको अपनी जीवन पद्धति बदलनी होगी। जितना वाहन का उपयोग कम करें, पेट्रोल का उपयोग कम करें, उतना ही पर्यावरण के लिए अच्छा है। और साइकिल चलाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा तो ही है। क्या मंथन चल रहा है, क्या चिंतन है, आने वाले समय में आप क्या विशेष करने वाले हैं? मैं तो उसकी सौंदर्य की तलाश में निकला हुआ कलाकार हूँ। मेरी पहली जो किताब है उसका नाम ही मैंने रखा है सौंदर्य की नदी नर्मदा। मगर शुरू में ही मैंने एक प्रार्थना दी है, नर्मदा तुम सुंदर हो, अत्यंत सुंदर। अपने सौंदर्य का थोड़ा सा प्रसाद मुझे दो ताकि मैं उसे औरों तक पहुंचा सकूं। नदियों को स्वच्छ रखो, प्रदूषण से मुक्त रखो, स्वच्छ रखो। अगर वो बचेगी तो हम बचेंगे। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं ऐसा मानता हूँ, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये तीनों मुद्दे इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं और इनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। इनको एड्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, रसायनों के उपयोग में सतर्क रहें, तो निश्चित रूप से हमें दिशा मिल सकती है। क्योंकि एक तरफ विकास है और दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्यावरण से, प्रकृति से कम छेड़छाड़ हो।